गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम सर्कल कर रहे हैं, ठीक है। कल सर्कल के कुछ क्वेश्चन किए थे, आज 10.3 एक्सेस के क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। तो इसमें दिया हुआ ये दो सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी के ऊपर, ठीक है। तो ये बीच में ए बी इनका कॉमन कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो वो चाहता है कि ये ए ओ और ओ डैश को जो लाइन ज्वाइन करती है ना, वो इस कॉमन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होएगी, ठीक है। मतलब 90 का एंगल यहाँ पे बनेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं, ठीक है। ओ ओ ओ डैश, ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस तो ये भी रेडियस है, तो बीच वाली साइड कॉमन आ गई, ऊपर और नीचे वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये CPCD में एंगल 1 और 2 ले लिए मैंने। अगर 1 और 2 दोनों इक्वल आते हैं तो फिर उसके बाद मैं ये छोटी ट्रायंगल ले लूँगा, ठीक है, AOM एंड BOM, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने शो किया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो ये दोनों रेडियस है, ओ इज इक्वल टू ओ बी, बीच वाली साइड कॉमन है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो फिर ये वाले एंगल्स, ठीक है, AMO एंड BMO, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो उसके बाद इन एंगल्स को देखो तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इसका सम 180 भी बनेगा। अगर ये 180 बनता है, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, ये दोनों इक्वल भी हैं, तो ट्वाइस AM वाज इक्वल टू 180, तो AM वाज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अगर ये 90 का है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद आपकी एक्सेस चेंज हो रही है। इसमें क्या किया हुआ है इसने क्वेश्चन में, कहता है कि 2 सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। और इनके बीच का जो सेंटर्स हैं उनका डिस्टेंस उसने दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो वो चाहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड ये वाला है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ चाहिए इसको। तो हमें ये दे दिया कि ये पूरा 4 है, हम एक को x ले लेते हैं, एक को 4 माइनस एक्स कर देंगे फिर, है ना। तो m के ऊपर इंटरसेक्ट करता है ना, तो OM को x ले लेते हैं, इसको 4 माइनस एक्स ले लेते हैं, तो राइट एंगल तो बनना ही है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने शो किया था। तो ट्रायंगल ले लेते हैं AMO, ठीक है। तो AMO ट्रायंगल लेंगे, इसको हमने x सेलेक्ट किया हुआ, ये AM स्क्वायर है इज इक्वल टू, इसका रेडियस कितना 5 स्क्वायर है, पाइथागोरस लगा दी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर आके x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो AM की वैल्यू बन गई। दूसरी तरफ से फिर दूसरी ट्रायंगल ले लो, AO डैश M, उसमें ये वाली OM कितना बचेगा, पूरा 4 था ना, इसको x लिया तो ये 4 माइनस एक्स बच गया ना, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया। इसको फार्मूला खोल दिया, तो इसमें मेरे पास जो x की वैल्यू आती है ना 4 ही आ रही है। तो x 4 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पूरे का पूरा भी उसने 4 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए x 4 हो नहीं सकता ना। तो इसका मतलब कि ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। OM R को इनसाइड ईच अदर, O और M सेम ही पॉइंट हो सकता है क्योंकि टोटली डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ था, ठीक है। अब ये 4 आ गया तो हमें AM स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। AM स्क्वायर की वैल्यू इसमें मैंने डाल दी छोटे वाले में, 25 माइनस 4 स्क्वायर, 16 माइनस हो गया, बाकी है 9, तो AM की वैल्यू कितनी है 3। तो AM जो है ना, AM तो हाफ है, यहाँ तक है AM, तो हमें AB की वैल्यू चाहिए, तो ट्वाइस कर दो इसको, ठीक है। 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डन। एक ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कहता है 2 कॉर्ड्स हैं, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए हैं दोनों, ठीक है। तो दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इसमें आपको प्रूव करना है कि जो DE है, ठीक है, DE यहाँ तक आ गया, हाँ DE ये रहा, DE और AE दोनों इक्वल है, इधर से CE और BE दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों कॉर्ड्स हैं इक्वल है, हम क्या करेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इक्वल कॉर्ड्स के। जो परपेंडिकुलर होते हैं इक्वल कॉर्ड्स के, वो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से परपेंडिकुलर भी इक्वल ही होते हैं उनके, ठीक है। इसको याद रखना, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होते हैं इक्वल कॉर्ड्स के वो इक्वल ही होते हैं। तो अब इसको बीच में से ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये छोटी सी हमारे पास ट्रायंगल बन गई, कौन सी बन गई, EMO और NEO, ठीक है, MEO NEO, ये 2 ट्रायंगल्स बन गई। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ये 90 के हैं और ये बीच का कॉमन है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो कॉन्ग्रुएंट एंगल में हम शो कर सकते हैं कि EM इक्वल टू
ई एन हो गया, ठीक है, एन एम ई इज इक्वल टू एन ई हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड होता है, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर देता है तो इसका मतलब है कि जो बी एम है ना वो ए एन के इक्वल है, ठीक है। बी एम जो है ना वो ए एम के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, बी एम जो हमारे पास है ना, तो इस वाले में हम ए एम में ई एम अगर प्लस कर देते हैं तो ए एम बन जाता है। ऐसे इधर से भी ये भी इसके एन डी इक्वल है ना, एन डी में इसमें ई एन को ऐड कर देते हैं तो डी एन बन जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या करना है कि नीचे वाले शो करने हैं। तो नीचे वाले शो करने के लिए ए बी माइनस ए ई कर देंगे, सी डी माइनस डी ई कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या फिर, सी ई और इधर से बी ई बच जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। इसको ऐसे ही करना है, इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो उसमें एम ई ओ ये वाले एंगल द्वारा से वो बोल रहा है कि ये वाले बीच वाले एंगल शो करो, ये कॉर्ड फिर से इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तो वही सिंपल सा परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दो, बीच में से ज्वाइन करा दो, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो, ये सिंपलिसिटी में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें एक कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी और डी दे दिया, कहता है आपको शो करना है कि ए बी जो है ना ए एम जो है ना वो नहीं, ए बी इज इक्वल टू सी डी शो करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी शो करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो पहले क्वेश्चन में क्या किया था, जो सेंटर से परपेंडिकुलर आता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो स्मॉलर सर्कल में ये परपेंडिकुलर हो गया, एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बी एम इक्वल टू एम सी हो जाएगा। लार्जर सर्कल में आ जाओ, अगेन दिस इज द कॉर्ड, दिस इज परपेंडिकुलर, तो फिर इसको फिर से बाइसेक्ट करेगा, ए एम इक्वल टू एम डी हो जाएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे, ए एम में से बी एम माइनस करा तो क्या बच गया, ए भी बच गया, डी एम में से एम सी माइनस किया तो सी डी बच गया। यही इसका आंसर बनेगा आपका, ठीक है। तो शायद 2 क्वेश्चन और रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि तीन स्टूडेंट्स हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं। तो तीनों का बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 6 सेंटीमीटर्स का, पहले से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का डिस्टेंस जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है। जो सर्कल है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, वो मीटर्स में दिया हुआ सारे का सारा, ये भी मीटर्स दिए है, ठीक है। ये रेडियस 5 मीटर्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इसको डिस्टेंस निकालना है इसका BC का, ठीक है। तो BC क्या है कि फर्स्ट और थर्ड स्टूडेंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ये BC कॉर्ड बन गया ना इसका, तो इनको ज्वाइन करा देते हैं ABC को, ठीक है। तो इधर से BC को ज्वाइन करा दिया तो ये सेंटर के ऊपर सीधा परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। तो फिर से इक्वल कॉर्ड है, तो ये इसको बाइसेक्ट करके चलेगा आगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल्स बनती हैं। देखो पहले मैंने क्या किया है कि लेट OM जो है ना उसको x ले लिया, तो ये मेरे को पता है कि पूरे का पूरा 5 है, रेडियस है ये वाला, OM को मैंने x ले लिया, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा, 5 माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है। AM जो है AM 5 माइनस एक्स बचेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले ट्रायंगल ली OMB, ठीक है, OM और B ये ट्रायंगल ले ली, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूस है, इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर हो गया, आ गया ये वाला, MB स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल गई, 25 माइनस MB स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरी बार ट्रायंगल ले ली AMB, ठीक है, AMB ये ट्रायंगल आ गई। तो ये मैंने कितना लिया था, 5 माइनस एक्स था ना ये वाला, ये 5 माइनस एक्स था, ठीक है। तो ये फिर से BM सेम है, तो ये 6 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस 6 हो गया, ये आ गया 6 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ना, x की वैल्यू आ जाएगी 1.4, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 1.4 वैल्यू जो ना छोटे वाले में डाल दो, ठीक है, ये वैल्यू छोटी है इसमें डाल दो, तो आपके पास BC की वैल्यू निकल जाएगी 9.6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखना आप अपने आप, आएगा आराम से। कहता है 3 स्टूडेंट्स और हैं, ठीक है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे अब उसने बोल दिया, तो इसका मतलब ये इक्विलेटर ट्रायंगल के बेस के ऊपर बैठे हुए हैं, इसका और इसका तीनों का डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है, तो तीनों को ज्वाइन करवा दो, ठीक है। तो इसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हर एक साइड को मैंने x सेट कर लिया है।
पी क्यू आर जो बन गई वो क्या बन गया, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। तो इसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दो, एल्टीट्यूड्स जो जाएंगे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के, वो सेंटर से होके जाएंगे, ये सेंटर है आपका, ठीक है। अब आपके पास ट्रायंगल्स बनती हैं पी क्यू सी, है ना, पी क्यू और सी, ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है। ये डिस्टेंस उसने दिए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, पी क्यू स्क्वायर पी सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, पी क्यू को एक्स लिया हुआ हमने, ठीक है, पी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ क्यू आर हो गया ना, ये परपेंडिकुलर जो है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, बेस को बाइसेक्ट करेगा, हाफ क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हाफ एक्स हो गया, तो हाफ एक्स स्क्वायर जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 3/2 रह जाएगा, ठीक है। तो एम सी कहाँ पे है, ये देखो, ये एम सी है, ये वाला एम सी है ना, ये एम सी है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यू सी एम दूसरे के लिए ट्रायंगल लेते हैं, क्यू सी एम ट्रायंगल लिया, उससे हम फिर से वैल्यूज फिल करेंगे, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेट करके आपके पास एक्स की वैल्यू 20√3 आ जाएगी। इसका मतलब पी क्यू, क्यू आर और आर पी में जो वैल्यू और डिस्टेंस है वो 20√3 का डिस्टेंस है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। थैंक यू वेरी मच।